ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 32 पे चर्चा करने वाले। टेक्स्ट 31 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। गोप्या तदे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनयस्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। सुकुंती महारानी इस श्लोक में भगवान को प्रार्थना करी कि हे भगवान, आपके जो कार्य हैं, आपके जन्म और कर्म दोनों इतने अद्भुत हैं कि उसको कोई समझ नहीं सकता है। ना समझ पाने के कारण व्यक्ति उसको भ्रमित हो जाता है। विडम्बनम, इस श्लोक में कुंती महारानी बोली थी तद अत्यंत विडम्बनम जन्म कर्म च विश्वात्मम तद अत्यंत विडम्बनम। और उसके पहले भी कुंती महारानी बोले न वेद कश्चित भगवम चिकीर्षितम। हे भगवान, आपके कार्यों को कोई जानता नहीं है, समझ नहीं सकता है। और इसके कारण दृढ़ विडम्बनम, ये मनुष्यों को विडंबना में डाल देता है। विडंबना मीन्स भ्रमित कर देता है, मिसलीड कर देता है और मिस इंटरप्रेट करते हैं लोग। और स्पेशली आपका जो जन्म है और कर्म, ये विश्वात्मन, आपका जन्म और कर्म अत्यंत विडंबना में, इट्स वेरी मच बिल्डरिंग, मिसलीडिंग। हालांकि आप अजस्य अजय है, अजन्मे है, लेकिन अनेकों प्रकार से जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। और रही बात आपके कर्म की, तो कर्म भी अत्यंत विडंबना में। बाकी लोग को तो छोड़िए, मैं खुद भी समाम विमोहयति, मैं खुद भी विमोहित हो रही हूँ। शी इज टेलिंग इट इज bewildering टू मी, दिस साइट इज bewildering टू मी। अभी भी, मतलब जब प्रार्थना कर रही हूँ उस वक्त तो परम भगवान पूर्ण रूप से जानते हुए कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि मैं जैसे ही स्मरण करती हूँ कि कैसे यशोदा ने आपको बांधा था, तो वो दृश्य आपको देख करके आपका वो दृश्य देख करके अभी भी मैं भ्रमित हो रही हूँ। जो याते दशा मीन्स आपकी जिस प्रकार की दशा थी, हाँ, दशा अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, अश्रु पूर्णित नेत्र आपके, और वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, आप सिर झुका करके आतंकित नेत्रों नेत्रों से जो है सिर झुका करके खड़े थे आप। तो आप नाटक नहीं कर रहे थे, सच में आप डर गए थे। और ये जो दृश्य है, ये मुझे भ्रमित कर रहा है। ये है बिल्डरिंग। इसीलिए आप क्यों कोई कार्य करते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, क्यों आते हैं, इसके बारे में ठीक ठीक से वास्तव में कोई बता नहीं पाता है ना। बस कुछ कुछ लोग बोलते हैं के चिदाहुरजमाचातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वयवाय मलस्य एव चंदनम। तो कुछ लोग बोलते हैं अभी अजम, अजम मतलब अनबॉर्न है,
आप अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। और अकर्तुर, अकर्तुर मीन्स वन हु डजंट रिक्वायर टू परफॉर्म एनी एक्शन। ये होता है अकर्तु का मतलब। अकर्तुर का मतलब ये नहीं होता है कि जो कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। उसी प्रकार से अजा, जैसे अजा है, अजा मतलब अनबॉर्न, अजन्म। तो अजन्मा का शब्द कोई ये सोच ले कि व्यक्ति है ही नहीं, हाँ उसका अस्तित्व ही नहीं, तो ये तो मूर्खता होगी। हाँ, अजा मतलब जो हमेशा से, जिसका जन्म नहीं हुआ है, मतलब ही इज ऑलवेज देयर, सनातन रूप से। तो हालांकि भगवान अजा है, हमेशा से है, लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हुए प्रतीत होते, तो जन्म ले सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। तो अकर्तुर मीन्स भगवान को करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कार्य करना चाहे तो ना कर पाए। ऐसा सोचना जो है मूर्खता है। सो तो फिर आप जन्म लेते हैं अजा, अजा होकर के भी अजम, अजम जाता हूँ। तो इसका क्या कारण? तो कुछ लोग बोलते हैं, केचित मतलब सम से, समवन, some say that the unborn has taken birth for the glorification of the great pious king यदु, यदु डायनेस्टी में भगवान आए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो अजन्मा जो है जन्म लिया है यदु वंश का की महिमा को बढ़ाने के लिए। और एंड अदर्स से दैट यू टुक बर्थ टू प्लीज किंग यदु, and one of your dearest devotees, you appeared in his family as sandalwood appears in the Malay hills. So कुछ लोग का कहना है कि यू है दैट यू हैव टेकन बर्थ फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ ग्रेट पायस किंग, ग्रेट पायस किंग महान राजाओं के गुणगान के लिए आप जन्म लेते हैं। अनेकों अनेकों राजा गण हैं, जस्ट लाइक युधिष्ठिर महाराज। हाँ, तो उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए वो आपके समर्पित भक्त हैं, वो राज ऋषि हैं। और आप जो है धर्म की स्थापना के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए आप जन्म लेते हैं। और कुछ बोलते हैं कि यदु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपने जन्म लिया, जो आपके अत्यंत डियर मोस्ट डिवोटी, डियरेस्ट डिवोटी यदु महाराज। भगवान कृष्ण, यदु महाराज को ये मालूम था, मतलब उनको भविष्यवाणी किया गया था, किसी महान ऋषि मुनि ने भविष्यवाणी किया कि आपके वंश में कृष्ण प्रकट होंगे। तो यदु महाराज भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, महानतम भक्त थे। तो भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, इसके लिए उन्होंने अपना जो है युवावस्था, अपनी युवावस्था को अपने पिता से एक्सचेंज करने के लिए मना कर दिया था। पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने, केवल इसीलिए। हाँ, क्योंकि अगर उनके वंशज नहीं रहेंगे तो फिर कृष्ण कैसे आएंगे? कृष्ण, कृष्ण तो आएंगे ही, लेकिन यदु महाराज इस अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्ण, कृष्ण को सेवा प्रदान करने का ये सुअवसर खोना नहीं चाहते थे। ये सौभाग्य है कि मेरे वंश में कृष्ण आएंगे, और इससे उनका पूरा वंश और साथ ही साथ में उनका भी उद्धार हो जाएगा। यदु महाराज इस बात को जानते थे, इसीलिए, हालांकि सबसे बड़े पुत्र थे वो ययाति के, ययाति, ये बहुत अद्भुत घटना है नौवें स्कंद की, ये पढ़ना चाहिए। नौवां स्कंद का नाम ही है लिबरेशन। नौवां स्कंद जो पढ़ेगा, ये भौतिक जगत के जो बंधन है, आसक्ति, उससे मुक्त हो जाएगा, स्पेशली काम वासना से मुक्त हो जाएगा। जो अननेसेसरी अटैचमेंट होता है फॉर सेक्स एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उससे व्यक्ति निकल सकता है बाहर। अ, इसके महत्वहीनता को देख समझते हुए। सो उसमें ये वर्णन है, ययाति महाराज को श्राप दिया था अ, उनके फादर इन लॉ, ससुर कौन थे ययाति महाराज के ससुर? देवयानी के पिताजी कौन? शुक्राचार्य। ये भी एक अद्भुत घटना है कि कैसे उनका ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह हुआ।
जनरली क्षत्रिय जो है ब्राह्मण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता, इसको प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। हाँ, अच्छे से भाई, आसान से। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि अ, जो लड़का है या तो बराबर कास्ट का होना चाहिए या ऊंचे कास्ट का होना चाहिए, ऊंचे जाति का होना चाहिए, उसको अनुलोम विवाह बोलते हैं। वो वो जो है उचित है, वो किया जा सकता है। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण लड़का है, तो ब्राह्मणी लड़की या क्षत्रिय लड़की से विवाह कर सकता है, नीचे कास्ट की लड़की। लेकिन अ, ब्राह्मण लड़का कोई ऊपर के कास्ट की लड़की से विवाह नहीं कर सकता, इसको प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। ये वर्जित है शास्त्र में। तो लेकिन ययाति महाराज क्षत्रिय हुए और देवयानी ब्राह्मणी हुई। लेकिन एक ऐसी घटना हो गई, जब देवयानी और उनकी सखिया लोग गए थे पिकनिक के लिए, तो उनके बीच में कुछ अनबन हो गया, तो देवयानी को निर्वस्त्र करके उनकी जो एक सखी थी, क्षत्रिय की लड़की राजकुमारी थी, उसने कुएं में डाल दिया था। और ययाति महाराज उस रास्ते से जा रहे थे, तो कुएं से देखे आवाज निकल रही, आवाज आ रही, चिल्ला रहा है कोई। तो जाकर देखे कि एक निर्वस्त्र एक लड़की को किसी ने डाल दिया है। तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना शरीर का अंग वस्त्र, ऊपर का वस्त्र उसको दिए पहनने के लिए, और उसको निकाला बाहर। जैसे बाहर निकाला तो फिर वो जो देवयानी बोली कि अभी आपने मेरा स्पर्श किया है, मुझे बचाया है, और मैं आपके सिवा और किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तो फिर शुक्राचार्य के पास जब गए, तो उन्होंने इस बात को, अभी ये परिस्थिति में उनको स्वीकार करना पड़ा कि ययाति महाराज के साथ विवाह करा दी। फिर शुक्राचार्य ने कंडीशन रख दिया था कि जनरली राजा लोग जो होते हैं, वो एक से ज्यादा विवाह करते हैं, या उनका संबंध है एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ होता है। तो शुक्राचार्य ने कंडीशन रख दिया था कि आप मेरी पुत्री के सिवा और किसी के साथ संबंध नहीं बनाएंगे। तो उस वक्त उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में आगे चल के जो है, उन्होंने विवाह अन्य भी हुआ था, तो उनके साथ भी संबंध बनाया। तो शुक्राचार्य को जब पता चला, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप वृद्ध हो जाओ। वृद्ध होने पे फिर ये बहुत पश्चाताप किए, उनके पास जाकर के रोए, बोले इससे मेरा ही बस नुकसान नहीं है, आपकी पुत्री का भी नुकसान है। तो फिर वो बोले कि श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। तो उन्होंने विचार किया, एक वरदान दिया कि आप अपने किसी भी पुत्र से युवावस्था को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है, नाइन्थ कैंटो में है। ययाति महाराज, he was so afflicted with a desire for sex enjoyment that he was even not ashamed of begging youthfulness from his sons, and he was begging that, my dear sons, still I have not yet satisfied my sex desire, please exchange with me. तो सबसे पहले पुत्र यदु महाराज के पास गए, यदु महाराज उनके सबसे पहले पुत्र थे। तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी, यदु महाराज जो है धर्मात्मा थे, धर्मात्मा शुद्ध भक्त थे। हाँ, बट उनको मालूम था कि आगे कृष्ण आने वाले, कृष्ण की सेवा के लिए मुझे अपने युवावस्था को बचा के रखना। तो उन्होंने मना कर दिया। इसके कारण ययाति महाराज उनको शाप दिए कि आप कभी भी, आप क्या, आपके पूरे वंश में कोई भी राजा नहीं बन सकता, राजपद पे नहीं बैठ सकता। इसलिए हालांकि वो बड़े पुत्र हुए, लेकिन फिर भी उनको राजा नहीं बनाया। बट यदु महाराज बोले ओके, इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण आएंगे, कृष्ण से हमारा पूरा वंश का उद्धार हो जाएगा, उससे और बड़ी बात क्या चाहिए। तो इस प्रकार से ये कथा आती है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान अपने एक महानतम भक्त यदु महाराज, जिन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था कृष्ण को आने के लिए, कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, ये इसलिए उन्होंने अपने पिता का श्राप लेना स्वीकार कर लिया, पिता के आगे आदेश का उल्लंघन कर दिया, और युवावस्था को एक्सचेंज नहीं किए। सो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपने अ, प्रिय भक्त यदु महाराज के प्रसन्नता के लिए जन्म लिए,
ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप महान जो पुण्य राजा हैं उनके महिमा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अ, जब पृथ्वी का भार बढ़ गया, अनेकों प्रकार के आसुरी राजा लोगों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। इसमें से जो मुख्य थे, ये शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, कंस इत्यादि, ये तो मेन मेन हुए। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छोटे बड़े स्तर पे राजा लोग अत्याचार कर रहे थे। उसमें से जो पुण्य पुण्यवान लोग थे, पुण्यवान राजा थे, उनको अत्याचार हो रहा था। और ये स्पेशली जो था नरकासुर नाम का जो राजा था, वो तो भगवान का ही बेटा था। तो भगवान का बेटा होने के कारण इतना शक्तिशाली था। अ, उसने उसने तो खैर राजकुमारियों को किडनैप करके रखा था और राजाओं के ऊपर अत्याचार भी करता था। लेकिन जरासंध जरासंध भी बहुत पावरफुल था। तो जरासंध ऐसे हजारों छोटे छोटे राज्य के जो राजा लोग थे, उन सबको किडनैप कर वो बंदी बना के रखा था, अरेस्ट करके रखा था। और ये सब राजा लोग पायस थे, धर्मात्मा थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि आप उन राजाओं, जो पुण्यवान राजा थे, उनकी महिमा को वापस से स्थापित करने के लिए जन्म लेते हैं। हाँ। और आपका लेकिन इस प्रकार से जन्म लेना, यू appeared in his family as sandalwood appears in the Malay hills। आप उस परिवार में इस प्रकार से जन्म लेते हैं जैसे मलाया। अच्छा ठीक। सो मलाया, जो चंदन आजकल भी बिकता है, आप इसे जानते होंगे, मलाया चंदन बोलते हैं, मलाई चंदन। तो चंदन और मलाई का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, वो चंदन मलय की हिल्स में, पहाड़ियों में उगाइए या और भी कहीं पे लगाएंगे तो उधर भी चंदन वही होने वाला है, कोई अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन क्योंकि मलय के चंदन, मलय में प्रकट हुए चंदन भारी मात्रा में और वहां से हर जगह वितरित होते हैं, इसलिए मलय जो है फेमस हो गया चंदन के लिए। इस प्रकार से आप भी फेमस करने के लिए अपने शुद्ध भक्त यदु महाराज को, यदुवंश, तो कृष्ण जैसे चंदन को मलया चंदन बोलते हैं, मलया जा चंदन, मलय में उत्पन्न होने वाला चंदन बोलते हैं। तो वैसे ही कृष्ण को यादव बोलते हैं। तो कृष्ण यादव है क्या, जैसे चंदन है, वो मलय जा चंदन नहीं है। चंदन तो चंदन है, कहीं भी उगाएंगे तो होगा। हाँ। हाँ। हाँ, उसी प्रकार से कृष्ण यादव नहीं है। यादव मतलब यदुवंश में जन्म लेने वाले, लेकिन कृष्ण यादव बन गया। यदु महाराज उनके शुद्ध भक्त का गुणगान करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, केचिदाहुर अजम जातम। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अजन्मा भगवान जन्म लिए, जाता मतलब जन्म लिए, पुण्य श्लोकस्य कीर्तय। पुण्य श्लोकस्य मीन्स ग्रेट पायस किंग्स, जो पुण्यवान राजा हैं उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए। एंड साथ ही साथ में यदो प्रियस्या अनवाय, यदो प्रियस्या अनवाय, अनवाय, यदु महाराज जो उनके बहुत ही प्रिय हुए, उनके फैमिली में मलस्य, मलस्य इव चंदन, मलय चंदन की तरह आप प्रकट हुए। So because the Lord's appearance in this material world is bewildering। हाँ, पिछले 3 श्लोकों में कुंती महारानी ऑलरेडी इस बात को वर्णन कर चुकी हैं कि भगवान का जो जन्म है और कर्म है वो मोहित करने वाला है, विडम्बना, मोहित करता है। So it's bewildering। There are different opinions about the birth of the unborn। इसलिए अनेकों प्रकार के मत हैं, बन जाते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से फिर बताते हैं। भगवान अजन्मा क्यों जन्म लिया, इसका फिर अपने अपने जो है बुद्धि, क्षमता, भक्ति के हिसाब से लोग बोलते हैं। हाँ, जिसमें से कोई गलत
नहीं होता है, मतलब स्पेशली जो इनका बात कर रहे हैं, वैदिक शास्त्रों में जो महान ऋषि मुनि गण हैं, भक्तगण हैं, वो जब बताते हैं भगवान इसलिए प्रकट होते हैं, तो सब सब सही बताते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कोई बोल नहीं सकता है कि इसीलिए आए, है ना, या केवल इसीलिए आए, ऐसा बोल पाना कठिन है। क्योंकि भगवान इसलिए विडम्बनम बोल रहे हैं, क्योंकि वही कार्य और दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। उसमें इस प्रकार से जन्म लेना का क्या जरूरत है? अभी जैसे जेल में ही जन्म लेके क्यों आने की जरूरत पड़ी? तो लेकिन अब जेल में जन्म लेके भगवान आए, तो महान महान भक्तगण है, ऋषि मुनिगण है, तो वो इसका कुछ ना कुछ कारण बताते हैं। तो वो कारण सही है, लेकिन फिर भी बिविल्डर है, बिविल्डरिंग है, मोहित करने वाला है, विमोहित करने वाला है। So in the Bhagavad Gita, the Lord says that he takes his birth in the material world, although he is the Lord of all creations and he is unborn. भगवान भी गीता में बोलते हैं, कौन से श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि भौतिक जगत में वो जन्म लेते हैं, हालांकि वो समस्त सृष्टि के जन्मदाता है। समस्त सृष्टि को जन्म देने वाले भगवान सृष्टि के अंदर जन्म लेते हैं, इसलिए भगवान गीता में बोले, ताकि मूर्ख लोग उनको साधारण मनुष्य के जैसे जन्म लेता हुआ ना समझे, इसलिए भगवान क्या बोले, अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो ईश्वरो अहम। हाँ, आगे क्या है श्लोक, अजो अपि सन अव्यात्मा। ये जो श्लोक में भगवान बोले, यदा यदा ही धर्मस्य वाले में 4.56 से चालू होता है, वो चैप्टर का ही है ना। भगवान यहाँ से बोलना चालू कर रहे हैं अर्जुन को, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अजो अपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। Although I am unborn, हालांकि मैं अजब, unborn, and my transcendental body never deteriorates, and although I am the lord of all living entities, but my internal energy I still appear in every millennium in my original transcendental form। हालांकि मैं अजन्मा हूँ, मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता है, और मैं समस्त जीवात्माओं का स्वामी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी खुद की आत्म माया, मैं इंटरनल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति से मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, संभवामि आत्मा। और इसी को फिर आगे तो फिर क्यों आते हैं, यदा यदा ही धर्म से, भगवान भी कुछ कारण बताते हैं गीता में कि क्यों मैं आता हूँ, जन्म लेता हूँ, बट स्टिल इट इज बिविल्डरिंग। फिर भी ये मोहित करने वाला है कि भगवान भी जो कारण बताते हैं, तो वो उसके लिए भी आपको आने की आवश्यकता क्या है? वो तो परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, भगवान बोले। तो इसके लिए तो आचार्यगण बताते हैं कि वो तो साधुओं का परित्रण है, क्या साधु तो ऑलरेडी उद्धार होता है, वो तो ऑलरेडी उद्धार हो ही चुका है, उनको कोई कष्ट है नहीं, वो तो ऑलरेडी मुक्त होते हैं ना, साधु शुद्ध भक्त जो होते हैं। और रही बात विनाश है दुष्कृतम, दुष्टों का संहार करने के लिए, तो उसके लिए आपको आने की जरूरत कहाँ? वो तो उनके लिए तो दुर्गा देवी ही पर्याप्त है ना, वही हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं, इसलिए बिविल्डरिंग है। फिर भी आप आते हैं, अकर्तुर, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आप आके कार्य करते हैं। आप आते हैं, वनवास लेते हैं, फिर लंका जाते हैं, फिर युद्ध करते हैं पूरा, फिर जाके रावण को मारते हैं। ये सब करने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, रावण को मारना तो आपके लिए ये सब वनवास जा करके, वानर सेना एकत्रित करके, सुग्रीव के साथ मित्रता करके, ये सब करके युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आप ये सब करते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो अनेक अनेकों भक्त लोग कारण बताते हैं। तीसरे कुंती महारानी ये पॉइंट आउट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भगवान अ, के जो जन्म और कर्म है, ये दिव्य है।
ये तद तद अत्यंत विडंबना, इट्स वेरी मच बिविल्डरिंग, विमोहित करने वाले. So there cannot be any denial of the birth of the unborn because he himself establishes the truth. But still there are different opinions as to why he takes his birth. That is also declared in the Bhagavad Gita. He appears by his own internal potency to establish the principles of religion and to protect the pious and to annihilate the impious. तो भगवद गीता में ये भी डिक्लेयर किया गया, भगवान डिक्लेयर करते हैं, हाँ, कि अपनी खुद की आत्म माया, खुद की आध्यात्मिक शक्ति से भगवान प्रकट होते हैं और धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, बेईमानों का विनाश करने के लिए. दैट इज द मिशन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ तानपा. तो ये भगवान का मिशन, जन्म लेने का मिशन, यही. भगवान कितने परफेक्ट हैं, जब प्रकट होते हैं तो ऐसा ही प्रकट कराते हैं कि इस मिशन से मैं आया हूँ. हालांकि वो मिशन को करने के लिए प्रकट होने की आवश्यकता भी नहीं है, ये भगवान प्रकट कराते हैं. Still, it is said that the Lord is there to glorify the pious king Yudhishthir. Lord Shri Krishna certainly wanted to establish the kingdom of the Pandavas for the good of of all in the world. When there is a pious king ruling over the world, the people are happy. When the ruler is impious, the people are unhappy. So भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए प्रकट हुए. ये भी उनका एक महत्वपूर्ण कार्य था. क्योंकि अगर पायस हो, कोई पुण्यवान व्यक्ति राजा बनेगा, तो वो लोगों का अच्छे से कल्याण करेगा. धर्म धार्मिक राजा है, तो वो अ, दस्यु राजकुलेषु, कलयुग में राजकुलेषु प्रायेषु दस्यु. दस्यु मतलब चोर डकैत, लोगों को कल्याण कम करते हैं, लूटते ज्यादा है. लेकिन जो भक्त होगा, धार्मिक राजा होगा, तो लोगों का वास्तविक रूप में कल्याण करेगा, तो लोग खुश रहेंगे, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी. और सब समस्त जीवात्मा भगवान के संतान, इसलिए समस्त जीवात्मा के ऊपर कल्याण करने के लिए भगवान जब आते हैं, तो एक धार्मिक राजा को राजगद्दी पे बैठाते हैं, ताकि उसके माध्यम से समस्त लोगों को जो है सुख मिले. इसलिए नरदेव बोला गया है. अपने प्रतिनिधि को बैठाते हैं भगवान. नरदेव राजा जो है, नरदेव, ही सपोज टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए राजा. अगर भगवान का प्रतिनिधि नहीं है, तो फिर वो राजा राजा कहलाने या बनने योग्य नहीं. So when the ruler is impious, the people are unhappy. In the age of Kali, in most cases, the rulers are impious, and therefore the citizens are also continuously unhappy. Especially इस कलयुग में क्या है, ज्यादातर मोर देन 90-95% जो रूलर्स हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, राजा हैं, वो सब क्या है, इम्पायर्स. पाप से युक्त है उनका जीवन. पाप का मतलब क्या होता है? पाप का मतलब जो धर्म को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं मानता है, उनकी अथॉरिटी को नहीं मानता है, वो पापी व्यक्ति है. भले ही बाहर से कितना भी सज्जन प्रतीत हो, लेकिन अगर भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, भगवान के आदेशों को नहीं मानता है, तो वो पापी है. और ऐसा पापी व्यक्ति कभी भी जो है अपने नागरिकों को सुखी नहीं रख सकता है. तो इस कलयुग में ये दुर्दशा है. बट इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी, द एम्पायर citizens themselves select their representative to rule over them, and therefore they cannot blame anyone for their unhappiness. हाँ, तो ये जो आजकल चलता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में क्या है कि समाज ही अपने जैसे किसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं. तो नागरिक ही जो इम्पायर्स हैं, पापी हैं,
तो अपने जैसे किसी पापी व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के खड़ा कर देते हैं। इसलिए फिर उनके दुखों को वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। इसलिए कई लोग जो बोलते हैं ना कि भगवान, हमारे जीवन में इतना कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, सरकार लूट रही है, इतना अत्याचार हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं? तो भगवान करे भी क्या? आपने सेलेक्ट करके खुद ही तो एक अपना प्रतिनिधि बनाया है, ऊपर भेजा है। तो उसको, उसका ब्लेम किसको जाना चाहिए? हमको ही जाना चाहिए। भगवान तो आए थे, तो भगवान ने तो बहुत अच्छे राजा अपने प्रतिनिधि को गद्दी पे बैठाया था। तो उसके कारण तो सब नागरिक सुखी थे। लेकिन जब हमने अपने प्रतिनिधि को गद्दी में बैठाना चालू किया, तो उसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। तो उसमें भगवान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? Maharaj Nal was also celebrated as a great pious king Punya Shloka, but he had no connection with Lord Krishna. Therefore, here Punya Shloka means Maharaj Yudhishthir, who was glorified by Lord Krishna. ठीक है, ये पैराग्राफ समय हो गया। पैराग्राफ हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।